तो स्टूडेंट्स कई बार हम देखते हैं बर्ड्स जो है नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, तो बर्ड्स को काफ़ी क्लोज से हम सब देखते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है फाइंडिंग अ प्लेस टू ब्रीड। तो सबसे पहले बर्ड्स क्या करते हैं, सबसे पहले जगह ढूंढते हैं, साइट्स ढूंढते हैं जहां वो ब्रीडिंग कर सके। जो लोकल बर्ड्स होते हैं, नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो क्या करते हैं लोकल में ही अपना जो ब्रीडिंग साइट्स है वो ढूंढते हैं। लोकली क्या होता है, कई बार मौसम ठंडा होता है तो विंटर सीजन में क्या होता है, ये ब्रीडिंग साइट्स ढूंढते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स दूसरे जगहों पर माइग्रेट करते हैं जहां पर जो वातावरण है थोड़ा ठंडा हो और उनके लिए फेवरेबल हो और खाने पीने की सुविधा मिले, अच्छा खासा कंडीशंस और रहने का, उस जगहों पर माइग्रेट करते हैं। तो सारे बर्ड्स माइग्रेट नहीं करते। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है फाइंडिंग अ प्लेस टू ब्रीड। मोस्ट बर्ड्स स्पेशली दोज इन टेम्परेट रीजन, तो जो टेम्परेट रीजन्स के बर्ड्स हैं, टाइम देयर ब्रीडिंग एक्टिविटीज सो दैट दे विल बी फीडिंग देयर नेस्टिंग्स व्हेन फूड इज मोस्ट अबेंडेंट। तो वो अपने जो ब्रीडिंग एक्टिविटीज हैं वो ऐसी टाइम में करते हैं, टाइमिंग करते हैं ताकि जो फूड है वो मोस्ट अबेंडेंट हो, जो वेदर है उसका जो वातावरण है वो उनके लिए मोस्ट फेवरेबल हो, तो इसी टाइम पे वो ब्रीडिंग करते हैं। हाउएवर वेल बिफोर नेस्टिंग्स अराइव, बर्ड्स नीड टू सिलेक्ट अ ब्रीडिंग टेरिटरी। सबसे पहले उनको एक ब्रीडिंग टेरिटरी सिलेक्ट करना होता है। गुड टेरिटरीज प्रोवाइड पोटेंशियल नेस्ट साइट्स, रिलायबल फूड सोर्सेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो जो अच्छे टेरिटरीज होते हैं या पोटेंशियल टेरिटोरियल साइट्स होते हैं वो अच्छे नेस्ट प्लेसेस बन सकते हैं, रिलायबल फूड सोर्सेज बन सकते हैं एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर से प्रोटेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए भी एक अच्छा ब्रीडिंग साइट चुनना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेज आता है चूजिंग अ मेट। तो ब्रीडिंग साइट चूज करने के बाद बारी आती है मेट चूजिंग की। वाइल्ड टेरिटरीज आर बीइंग क्लेम्ड, बर्ड्स ट्राई टू अट्रैक्ट मेट्स। इन मोस्ट स्पीशीज फीमेल्स चूज मेल्स बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ देयर ओवरऑल क्वालिटी एंड विगर। तो जब टेरिटरीज बन रहे होते हैं या टेरिटरीज का सिलेक्शन उनका चल रहा होता है, उसी बीच में क्या करते हैं वो अपने जो मेट्स हैं उनका भी सिलेक्शन करते हैं। तो जनरली क्या होता है, मोस्ट बर्ड स्पीशीज में फीमेल्स जो है वो मेल्स को सिलेक्ट करती है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, बेस्ड ऑन देयर विगर, बेस्ड ऑन देयर नेस्ट मेकिंग कैपेबिलिटीज। तो ये सारी चीजें देख करके एक फीमेल एक मेल को सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट है नेस्ट बिल्डिंग। उसके बाद क्या होता है, दोनों बर्ड्स मेल और फीमेल मिल करके नेस्ट बनाते हैं। जनरली क्या होता है, कुछ स्पीशीज में आप देखोगे मेल्स नेस्ट बनाते हैं, कुछ स्पीशीज में फीमेल्स नेस्ट बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बर्ड्स के स्पीशीज पर। नेस्ट प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर एग्स एंड यंग बर्ड्स टू डेवलप। काफी सेफ प्लेस होता है बर्ड्स जो है लेइंग फॉर लेइंग एग्स, और जो यंग बर्ड्स हैं उनके डेवलप होने के लिए। बर्ड्स नेस्ट आर एक्सट्रीमली डाइवर्स ऑल्दो ईच स्पीशीज टिपिकली हैज अ कैरेक्टरिस्टिक नेस्ट स्टाइल। तो जो नेस्ट का जो स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। आप अलग अलग स्पीशीज के लिए देखोगे जो नेस्टिंग का उनका स्टाइल होता है, जो घोंसले वो बनाते हैं, ये नेस्ट, तो ये जो घोंसले हैं वो काफ़ी अलग होते हैं अलग अलग स्पीशीज के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेज आता है एग फॉर्मेशन एंड एग लेइंग। तो उसके बाद क्या होता है, जो मेट्स हैं वो एग फॉर्मेशन करते हैं और फाइनली एग जो है उसकी एग लेइंग होती है। Total number of eggs that a female can lay in one nesting attempt varies widely depending on species. तो जो टोटल नंबर ऑफ एग्स है एक फीमेल बर्ड ले कर सकती है वो वेरी करता है, अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग वेरी करता है। जनरली इट इज बिटवीन 3 to 10। कई बर्ड्स हैं जो 3 से 4 एग्स एक नेस्टिंग सीजन में देते हैं, कई बर्ड्स हैं जो लगभग 10 एग्स तक दे देते हैं। तो ये स्पीशीज में वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मेनी ट्रॉपिकल बर्ड्स ले क्लचेज ऑफ ओनली 2 to 3 एग्स। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो सिर्फ 2 से 3 एग्स ले करते हैं एक नेस्टिंग सीजन में। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है स्टूडेंट्स। एग्स ले करने के बाद जो नेसेसरी वार्मथ है, जो नेसेसरी तापमान है, वो मदर बर्ड को प्रोवाइड करना होता है। तो क्या होता है, वो जो बर्ड्स हैं इंक्यूबेट देयर एग्स टू कीप देम एट प्रॉपर टेम्परेचर टू एंश्योर नॉर्मल डेवलपमेंट। तो ये काम सिर्फ मदर बर्ड नहीं करती है, जो मेल बर्ड है वो भी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, एग्स के ऊपर इस तरह से बैठते हैं ताकि जो नेसेसरी वार्मथ है उनको मिल सके, दोनों ही मेल बर्ड एज वेल एज अ फीमेल बर्ड, टू एंश्योर नॉर्मल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हैचिंग।
तो उसके बाद आता है हैचिंग। आप देख सकते हो कि इस तरह से बर्ड्स जो है इस तरह से पैकिंग करके बाहर आने की कोशिश कर रही है। सॉन्ग बर्ड्स एंड मोस्ट सी बर्ड्स हैव ऑल्ट्रिशियल यंग, मीनिंग दैट द न्यूली हैच्ड बर्ड्स आर ब्लाइंड, फेदरलेस एंड हेल्पलेस। तो वो कह रहे हैं सॉन्ग बर्ड्स और जो बर्ड्स होते हैं उनके जब बच्चे होते हैं या चिक्स नहीं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं जो बाहर आते हैं एग से, वो मोस्टली ब्लाइंड होते हैं, मतलब उनकी आंखें बंद हो रहती है कुछ दिनों तक। फेदरलेस एंड हेल्पलेस, और उनके जो फेदर्स हैं वो भी काफी कम होते हैं और वो काफी वीक होते हैं। दे रिमेन इन द नेस्ट वेयर द पेरेंट्स कैन फीड एंड प्रोटेक्ट देम व्हाइल दे कंटिन्यू टू डेवलप। तो उसके बाद जब वो एग से बाहर आ जाते हैं तो दे रिमेन इन द नेस्ट, वो नेस्ट में रहते हैं जहां पर उनके पेरेंट्स उनको फीड करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और वो वहां पर अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट, हैचिंग कंटिन्यू। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक देयर आईज आर यूजुअली ओपन एंड देयर फेदर्स आर बिगिनिंग टू इमर्ज। तो एक हफ्ते बाद धीरे धीरे उनकी जो आंखें हैं वो खुलने लगती है और उनके जो फेदर्स हैं वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेस्टलिंग्स कैन एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ बाय डबलिंग देयर बॉडी वेट्स सेवरल। तो इनका जो बॉडी वेट है इस पीरियड में वो काफी तेजी गति से ग्रो कर रहा होता है। आप देख सकते हो डबलिंग देयर बॉडी वेट सेवरल टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि उनके जो बॉडी वेट्स हैं वो डबल होते रहते हैं, इस स्पीड से वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कम्स फीडिंग द यंग। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे जो बेबी बर्ड्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको खाना देना जरूरी है, क्योंकि वो खुद से तो खाना ला नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अभी उड़ना सीखा नहीं है। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो खाना ढूंढ के लाते हैं और उनको इस तरह से खाना खिलाते हैं। टू कीप अप विद द फूड डिमांड्स ऑफ नेस्टलिंग्स देयर पेरेंट्स कंटिन्यूअसली फोरेज फॉर फूड। मतलब कंटिन्यूअसली फोरेज का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। तो इनको खाना खिलाने के लिए इनके पेरेंट्स कंटिन्यूअसली खाना ढूंढते हैं। आफ्टर 2 और 3 वीक्स मोस्ट सॉन्ग बर्ड्स आर यूजुअली रेडी टू लीव द नेस्ट। 2 से 3 हफ्ते बाद कई सारे जो बर्ड्स हैं यूजुअली क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं नेस्ट छोड़ने के लिए, या फिर उनका टाइम आ जाता है कि अब उनको उड़ना सीखना है। अदर बर्ड्स सच एज रैप्टर्स मे स्टे इन द नेस्ट फॉर एज लॉन्ग एज 8 to 10 वीक्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो रैप्टर्स होते हैं, वो नेस्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम तक रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 to 10 वीक्स। फाइनल स्टेज आता है लीविंग द नेस्ट। आफ्टर लीविंग द नेस्ट यंग बर्ड्स टिपिकली रिमेन क्लोज टू देयर पेरेंट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे उनको फाइनली नेस्ट छोड़ना होता है और उनको फाइनली उड़ना सीखना होता है। तो मदर बर्ड ही उनको उड़ना सिखाती है, वो खुद ही इस तरह से नेस्ट में आकर के उड़ जाती है और उनको देख करके उनके जो नेस्टलिंग्स हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं और उड़ना सीख जाते हैं। तो वो कह रहे हैं टिपिकली रिमेन क्लोज टू देयर पेरेंट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। उड़ना सीखने के बाद भी जो बच्चे हैं बेबी बर्ड्स वो अपने पेरेंट्स के क्लोज रहते हैं कुछ दिनों तक। ड्यूरिंग दिस टाइम यंग बर्ड्स मस्ट लर्न टू सर्वाइव ऑन देयर ओन एंड आर वेरी वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स एंड स्टारवेशन। तो जैसे ही वो उड़ना सीखते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि उनको सीखना है खुद से सर्वाइव करना, अपना जो खाना है उनको ढूंढना है, उनको खुद से वो ढूंढना सीखना है और उनको स्पेशली केयरफुल रहना है फ्रॉम प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स क्या होते हैं, जो बड़े पक्षी होते हैं जैसे ईगल्स हो गए, क्रोज हो गए, वो क्या करते हैं, वो दूसरे पक्षियों को खा जाते हैं। तो उनको काफी केयरफुल रहना होता है और ये सारी जो स्किल्स हैं वो सीखना होता है। तो स्टूडेंट्स ये था लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड।